भाग्यशाली, परीक्षा में वो पास हुए और फिर उसके बाद आचार्य महाराज ने अपना ज्ञान दोनों शिष्यों के लिए दिया। दोनों शिष्यों के नाम पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे आचार्य धर्मसेन स्वामी से प्राप्त ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज ने प्राप्त किया, चिंतन मनन किया, गुरु आज्ञा से उन्होंने विहार किया। वहां आचार्य धर्मसेन महाराज ने अपनी समाधि की साधना को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो भी गुरु से ज्ञान मिला उसका स्मरण करते हुए, समझते हुए, अवधारणाएं बनाते हुए फिर लेखन कार्य शुरू किया। और जब पहली बार जैन परंपरा में धर्म के तत्व को, धर्म के सिद्धांतों को, धर्म की व्यवस्थाओं को लिखा गया तो उस समय सबसे पहले लेखन में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र आया। ये वर्तमान में जो नमोकार मंत्र हम और आप पढ़ते हैं, यह उन्हीं ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा हुआ है। मतलब नमोकार मंत्र आर्य छंद में जो लिखा गया वो सठखंडागम सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में है। नमोकार से मंगलाचरण प्रारंभ हुआ, सूत्र रचे गए और 6 खंडों में 6 विषयों को लेकर के अलग अलग तरह की व्याख्याएं हुई और इन सभी को मिलाने से जो सूत्र तैयार हुए उन्हें सठखंड आगम कहा गया। 6 खंड आगम का ज्ञान कहा गया। ऐसे ये मूल सूत्र प्राकृत भाषा में लिखे गए। नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा का ही है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में मूल लेखन जो भी हुआ है धर्म ग्रंथों के रूप में, मूल लेखन प्राकृत भाषा के रूप में हुआ है। संस्कृत भाषा बाद में आई है, प्राकृत भाषा मूल में रही। तो ऐसे ग्रंथ लेखन में 6 बिंदुओं को लेकर के जो व्यवस्था बनी उसमें मूल भाव तो केवल जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत को लेकर के ही है। जीव का आवागमन कैसे होता रहता है, जीव की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, आदि आदि ये सभी बातें बताई जाती हैं। और जीव के साथ कर्म कैसे बंधता है, कर्मों के फल कैसे मिलते हैं, उनकी स्थितियां क्या होती हैं, कर्म सिद्धांत को लेकर के, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत आदि व्यवस्थाओं को लेकर के सठखंडागम सूत्र ग्रंथ लिखे गए। और जब इन ग्रंथों का लेखन पूर्ण हुआ, चतुर्वेद संघ को आमंत्रित किया गया। उपस्थित चतुर्वेद संघ के सानिध्य में उन ग्रंथों की पूजा हुई और जिस तिथि में ग्रंथों का लेखन संपन्न होकर के पूजा हुई वह तिथि ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की है। अब ये ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो गया है, इस बार डबल ज्येष्ठ है। तो अगले माह में जो भी शुक्ल पक्ष में पंचमी की तिथि आएगी वो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से मानी जाती है। और ऐसे ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को जैन परंपरा में श्रुत पंचमी का पर्व कहा गया। श्रुत की पूजा हुई, श्रुत की आराधना हुई, श्रुत की प्रभावना हुई, ग्रंथ लेखन होकर के पहले पूजा सभी ने मिलकर के की। यह श्रुत पंचमी की परंपरा। संस्कृत भाषा का चलन जब से शुरू हुआ तो जैन परंपरा में सबसे पहले संस्कृत भाषा का ग्रंथ जो लिखा गया उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। यह भी सूत्र ग्रंथ है। इसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का आधार बना करके मूलतः
प्रतिपाद्य विषय में 7 तत्वों को रखा और 7 तत्वों की व्याख्या में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 357 सूत्र लिखे। कितने सूत्र लिखे? 357 सूत्र लिखे। 10 अध्याय में विभक्त है तत्वार्थ सूत्र। तत्वों के अर्थों का कथन करने वाले सूत्र होने से उस ग्रंथ को तत्वार्थ सूत्र कहा गया है। दूसरा नाम उसका मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि मोक्ष तक जाने की यात्रा या मुक्ति प्राप्ति के उपाय इस सूत्र ग्रंथ में बतलाए गए, इसलिए इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र भी है और वैसे तत्वार्थ सूत्र ही प्रसिद्ध नाम है। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में 357 सूत्र में पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव व्रतों का वर्णन है। अर्थात एक तरह से कहें तो श्रावकों को ध्यान में लेकर रख करके अध्याय लिखा गया है। श्रावकाचार का वर्णन उसमें है। 7वें अध्याय में शुभाश्रव, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस तरह से 7 तत्वों के रूप में यह तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की। वैसे देखा जाए तो जैन परंपरा में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मान्यताओं में इस ग्रंथ का महत्व है और यह ग्रंथ जैनियों का प्रतिनिधि ग्रंथ जैसा माना गया है। एक तरह से देखें तो इस ग्रंथ में चारों अनुयोगों का कथन है। चारों अनुयोगों का कथन है, इसलिए इस ग्रंथ को सारी दुनिया में जैन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना गया है और इस पर बड़े बड़े शोध चल रहे हैं। बड़ी बड़ी रिसर्चें विदेशों में भी चल रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से देसी विदेशी विद्वान जैन जैनेतर इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। ये तत्वार्थ सूत्र है। अब इन सभी के साथ में अपन को ये बात समझनी है कि जो जैन वाङ्मय है, तीर्थंकर भगवंतों से आया हुआ ज्ञान है, वह जैन परंपरा में किस तरीके से निबद्ध है समझने के लिए क्या किस तरीके से क्या माध्यम बनाए गए, तो 4 अनुयोगों में विभक्त है। तीर्थंकर भगवंतों की द्वादशांग वाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। अनुयोग किसे कहते हैं? कथन पद्धति का नाम अनुयोग है। अनुयोग किसे कहते हैं? कथन करने की पद्धति, कहने की विधा, कहने की शैली, इसका नाम अनुयोग है। प्रथमानुयोग में क्या वर्णन आता है? प्रथमानुयोग के ग्रंथों में तीर्थंकर भगवंतों के कथानक, शलाका पुरुषों के कथानक, महापुरुषों के कथानक, उनके भव भवांतर और पुण्य पाप आदि का वर्णन जो होता है वह प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। प्रथमानुयोग के ग्रंथों को सामान्य से कथा कहानी मान करके नहीं चलना, बल्कि प्रथमानुयोग के ग्रंथों में एक तरह से चारों अनुयोगों की बात आती है और चारों पुरुषार्थ की बात आती है। धर्म पुरुषार्थ की बात आती है, अर्थ पुरुषार्थ की बात आती है, काम पुरुषार्थ की बात आती है, मोक्ष पुरुषार्थ की बात आती है। न्याय नीति से हम कैसे
घर गृहस्थी का पालन करते हुए परमार्थ से मोक्ष की साधना कर सकते हैं। ये सारा वर्णन प्रथमान योग के ग्रंथों में आता है। ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथों को आचार्य समंतभद्र महाराज ने बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का निधान यानी भंडार कहा। बोधि रत्नत्रय मानी गई, समाधि रत्नत्रय का फल माना गया। ऐसा रत्नत्रय और रत्नत्रय का फल जिनमें पढ़ने से प्राप्त होता है, जिसमें निबद्ध है, ऐसे ग्रंथ बोधि और समाधि के भंडार हैं। केवल कथा कहानी मान करके नहीं चलना। ठीक है, भव भवांतर है, कुछ साहित्यिक छटा भी आ जाती है, कुछ प्रकृतियों के वर्णन भी बहुत आ जाते हैं। वो अपने साहित्य को उच्चता प्रदान करने के लिए साहित्य की नियमावली के अनुसार आचार्यों ने लिखा है। साहित्य की विधाएं होती हैं, साहित्य को सम्मान दिलाने के लिए सभी तरह का वर्णन करना पड़ता है, श्रेष्ठता साबित करने के लिए। लेकिन परमार्थतः उसमें चार पुरुषार्थ की बात है, रत्नत्रय की प्राप्ति की बात है। ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथ जैसे कि पद्म पुराण है, जैसे कि हरिवंश पुराण है, जैसे कि आदि पुराण है, पांडव पुराण है, 24 पुराण है, सभी के भव भवांतर, सभी के निर्वाण की बातें आती हैं। कर्णान योग, कर्णान योग के ग्रंथ वो कहलाते हैं जो लोक और अलोक के विभाग को बतलाते हैं। लोक कहाँ पर है, अलोक कहाँ पर है, चार गतियां कहाँ पर हैं, कैसे हैं, आदि आदि, और परिणाम संबंधी बातों को, गणितीय विषय को जो बतलाते हैं, वो कर्णान योग के ग्रंथ माने गए हैं। चरणान योग के ग्रंथ क्या माने जाते हैं? जिन ग्रंथों में गृहस्थों को अपना गृहस्थ धर्म कैसे पालन करना चाहिए और मुनि राजों को अपनी मुनिचर्या कैसे पालन करना चाहिए, इन सब का वर्णन होता है, वो चरणान योग के ग्रंथ माने जाते हैं। गृहस्थों संबंधी श्रावकाचार का वर्णन और मुनियों संबंधी मूलाचार का वर्णन जिन ग्रंथों में आता है, वो चरणान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। गृहस्थों को अपना धर्म समझने के लिए बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रामाणिक रत्नकरंडक श्रावकाचार है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा, सरल है, प्रामाणिक है, निर्विवाद है, रत्नकरंडक श्रावकाचार। ऐसे अनेक श्रावकार, 36 प्रकार के श्रावकाचारों की चर्चा है। 36 प्रकार के श्रावकाचारों को मुनियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखा है। मुनियों की चर्या के बारे में मुख्य ग्रंथ मूलाचार है, मूलाचार प्रदीप है। इन सभी में मुनियों की चर्या, मुनि कैसे रहते हैं, मुनि की चर्या क्या होती है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, ये सभी चरणान योग के ग्रंथ हैं। चरणान योग आदि के ग्रंथ ये कानून की किताबें हैं। जैसे एक वकील खड़ा होकर के अपनी कानून की किताब के हिसाब से बात करता है, जज कानून की किताब के हिसाब से अपना निर्णय देता है, उससे हट करके कहीं कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक ऐसे ही चाहे गृहस्थ का धर्म हो और चाहे मुनि का धर्म हो, चाहे इस प्रदेश वाले हो, चाहे उस प्रदेश वाले हो, चाहे इस गांव वाले हो, चाहे उस गांव वाले हो, चाहे इस मान्यता वाले हो, चाहे उस मान्यता वाले हो, करना पड़ेगा कैसा काम? गृहस्थ है तो श्रावकाचार के अनुसार और मुनि है तो मूलाचार के अनुसार। आप कहो कि ये तो ग्रंथ चौथे काल के लिए लिखे गए थे, हम तो पंचम काल के गृहस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चौथे काल की व्यवस्था थी वो पंचम काल में भी है। पालन तुम कितना कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। मुनि महाराज जी हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं चतुर्थ काल में सब संभव था, अभी तो नहीं है। उत्कृष्टता भले ही संभव ना हो, पर मूल कोर्स तो आज भी संभव है, पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो मूल कोर्स तो
करना ही पड़ता है। 28 मूल गुणों का पालन चतुर्थ काल में भी था, आज भी हो रहा है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि यह मुनि का मूल कोर्स है। और ये सभी ग्रंथों में लिखा है, कानून की किताबें हैं, पढ़ो और उसके अनुसार काम करते जाओ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जैन परंपरा के अनुयायी, चाहे गृहस्थ श्रावक श्राविका हो, चाहे मुनि आर्यिका हो, कहीं भी रहें, उनके सामने चरणान योग के ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ करके समझ करके उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। ये चरणान योग के ग्रंथ हैं। द्रव्यान योग के ग्रंथ क्या कहलाते? जिनमें द्रव्य गुण पर्यायों को लेकर के कथन आता है, जीव अजीव आदि का प्रतिपादन विशेष रूप से होता है, निश्चय व्यवहार आदि के कथन विशेष रूप से आते हैं। ये द्रव्यान योग के ग्रंथ माने जाते हैं। ग्रंथों में विषय अलग अलग है, लेकिन भाव सबका एक ही है। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में चारित्र की प्राप्ति हो। ज्ञानार्जन का उद्देश्य क्या है? विद्वता को प्राप्त करना, प्राप्त करके विद्वता से फिर दूसरों को सब यहां वहां नहीं, इसके लिए नहीं, उससे हो ठीक है, लेकिन मूल में आत्म कल्याण, अपने जीवन का सुधार, कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना आदि आदि, यही एक तरह से ज्ञान का उद्देश्य माना गया है। ज्ञान हो और चारित्र यदि ना आए तो अच्छा नहीं माना जाता है। फूल लगे और फल ना आए तो गुरुवर आचार्य सुनीति शतक में कहते हैं, गन्ने में जब गन्ना बड़ा होता है, फूल तो आ जाते उसमें, लेकिन फल जैसा कुछ उसमें लगता नहीं, एक पुष्प है, ऊपर कुछ आता नहीं, बस गन्ना जो है वो गन्ना ही है। ज्ञानार्जन किया, बाकी कुछ नहीं आया, तो प्रश्न चिन्ह लगता है। एक जगह हम लोग घर में प्रवेश कर रहे थे, गांव में पहुंचने के पहले, बड़े लोगों के आने के पहले बच्चे बच्चे आ जाते हैं। जंगल जाने का समय हुआ, बच्चों से बातचीत शुरू की, कितनी दूर गांव है, जंगल कहाँ जाना? बच्चों ने कहा, महाराज जी जो भी महाराज जी आते इस बगीचे में हम लोग ले जाते हैं। अच्छा, परमिशन? अपनी समाज का है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं, सबको मालूम। चलो महाराज जी बच्चों के साथ बगीचे में अंदर चले गए। बच्चों से बात करना ताकि उनका डर छूटे, परिचय बढ़े, कुछ हमारा भी समय ज्ञान वार्ता में निकले। पूछना शुरू किया, ये वृक्ष किसका है? मालूम था, लेकिन फिर भी पूछ रहे, ये वृक्ष महाराज जी अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद के फल लगते हैं। अच्छा।